हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 12 मार्च 2022 और 12 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए यून सुक यूल, ऑप्शन बी मून जी इन, ऑप्शन सी किम जी उन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं यून सुक यूल, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब एक बार इमेज में देखिए, ये हैं यून सुक यूल और इनको ही बनाया गया है साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति। ठीक है, यून सुक यूल को अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है और वह मून जे इन का स्थान लेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि पहले वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे मून जे इन। ठीक है, अब बात आई है साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया का मैप देखिए, ये है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 38th पैरेलल। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये आपने ध्यान रखना है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियाई वॉन। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यून सुक यूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में राज्यों को डिस्ट्रिक्ट और ईमेल प्रिंट आर्टिकल म्यूनिसिपल स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश तो टॉप पे है, सेकंड पे कौन है? वेस्ट बंगाल, और तीसरे पे कौन है? वो है उड़ीसा। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, टॉप पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे है वेस्ट बंगाल और तीसरे स्थान पे है उड़ीसा। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो आप एक बार मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश महिला दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश महिला दिवस बनाया सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस दिवस के लिए हुए समारोह में मुख्य न्यायाधीश NV रमन के अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीशों ने भी भाग लिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने पिछले वर्ष इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। अब ये क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, तो हम इस महीने के टॉप इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं। 1 मार्च को क्या होता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम सुपर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसकी थीम थी रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर। उसके बाद में 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। उसके बाद में 4 मार्च को क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम थी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। उसके बाद में 4 मार्च को ही होता है विश्व मोटापा दिवस, यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। उसके बाद में 7 मार्च को होता है जन औषधि दिवस, और जन औषधि दिवस तो आपको 101% याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये आपको 101% एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। तो जन औषधि दिवस की जो थीम थी वो थी जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, उसके बाद में 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसकी थीम थी जेंडर इक्वेलिटी टुडेज फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। उसके बाद में हमने कल ही किया था 10 मार्च को होता है
वर्ल्ड किडनी डे, और किडनी डे की जो थीम थी वो थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया? तो स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का जो स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ जो किया है वो किया है हमारे देश के केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सी है। R.K. सिंह अपने देश भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इन्होंने स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अपने देश के जो कल्चर मिनिस्टर है वो कौन है? कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑन बोर्ड एक बुक लिखी है, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस पुस्तक का विमोचन BCCI और ICC के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार जी ने किया और यह पुस्तक एक प्रकाशक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख है। ठीक है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट बुक है, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। ठीक है, इसको लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने। अब बात है ये इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, तो हम टॉप 5 बुक्स का रिवीजन करते हैं। हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप। तो ये उषा उत्थप की बायोग्राफी लिखी थी विकास कुमार झा ने। उसके बाद में द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक लिखी थी अनिरुद्ध सूरी ने। उसके बाद में ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रेम गांधी ने लिखी थी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये सुपर इंपॉर्टेंट बुक है, आपको 101% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने, इसको तो आपने भूलना ही नहीं है, इसको तो रट्टा लगा लो। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बुक लिखी है बिल गेट्स ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी और द ब्लू बुक लिखी थी अमितावा कुमार ने। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू हुआ है? तो दिल्ली यानी नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 2022 में इस महोत्सव का 3रा संस्करण है और इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली के अंदर किया गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है सेंट्रल हॉल नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया? वो किया अपने देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं वो बने हैं अश्विनी भाटिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आप एक बार इमेज में देखिए, ये हैं अश्विनी भाटिया और इनको ही बनाया गया है सेबी का पूर्णकालिक सदस्य। ठीक है, अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनको 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात आई है सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अंदर। ये आपने याद रखना है पॉइंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है मुंबई के अंदर। सेबी के जो चेयरमैन हैं वो हैं माधवी पुरी बूच, जो कि पहली महिला चेयरमैन बनी थी सेबी की। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ISSF
द्वारा इजिप्ट के काहिरा में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने 7 पदक के साथ टॉप किया, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके बाद में अगर बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन थे, तो दूसरे स्थान पे था नॉर्वे और तीसरे स्थान पे था फ्रांस। तो ये भी आपने याद रखना है कि पहले स्थान पे था भारत, दूसरे पे था नॉर्वे और तीसरे पे फ्रांस। ठीक है, नॉर्वे ने 6 मेडल हासिल किए और फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया, ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ISSF विश्व कप 2022 में जो पदक तालिका थी भारत की, उसमें भारत का स्थान था पहला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली किस निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मोनेटाइजेशन करेगी। ठीक है, अच्छा, अपने देश के वित्त मंत्री कौन है? तो वो हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क, ठीक है, इस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम को जो शुरू किया है वो किया है कर्नाटका सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कर्नाटका सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यबल की आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अब बात आई है कर्नाटका की, तो आप एक बार मैप में देखिए, ये है कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे है भारत के इस स्टेट की लोकेशन। ठीक है, कर्नाटका है यहाँ पे। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बासवराज बोम्मई। और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश की दोबारा से जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं योगी आदित्यनाथ, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आप एक बार इमेज में देखिए, ये हैं योगी आदित्यनाथ और यही बने हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। यूपी की जनता ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। वह यूपी में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सदस्य बने हैं। ठीक है, यूपी की 403 विधानसभा सीट्स में बीजेपी ने 225 सीट पर शानदार जीत हासिल की और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुना। तो ये भी आपने याद रखना है कि टोटल सीट्स कितनी है विधानसभा की, तो वो है 403। और यूपी में जो बीजेपी को जो सीट मिली है वो मिली है 225। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन हुए थे? तो वो हुए थे पंजाब, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पंजाब के बाद में गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, उसके अलावा एक था उत्तराखंड। ठीक है, 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी हम उनके भी जो नए सीएम बने हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, गोवा के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं प्रमोद सावंत, जो बीजेपी के हैं। उसके बाद में मणिपुर के बने हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला है? तो
किस राज्य में खोला गया है पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क? तो ये खोला गया है तेलंगाना के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में इस पार्क को खोला गया है और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा इस पार्क को। इस औद्योगिक पार्क में राज्य सरकार के सहयोग से 25 इकाइयां शामिल हैं जो हरित श्रेणी के लिए 16 विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपने ये इतना जरूर याद रखना है कि देश का जो पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला है वो खोला गया है तेलंगाना के अंदर। अब तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, जहाँ पे ये पार्क खोला गया है। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट पे वो हैं तामिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 101% एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको 1% के लिए भी स्किप नहीं करना है। हाल ही में हंगरी देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है कैटलिन नोवाक, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आप एक बार इमेज में देखिए, ये हैं कैटलिन नोवाक और इनको ही हंगरी का अगला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कैटलिन नोवाक जोनास एडर का स्थान लेगी। इससे पहले यह परिवार नीति मंत्री थी और उन्होंने अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, अब बात आई है हंगरी की, तो हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, और हंगरी के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं विक्टर ओरबान, और हंगरी की जो प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है, वो बनी है कैटलिन नोवाक। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड ने किस देश को 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो IMF बोर्ड ने यूक्रेन को 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता की मंजूरी दे दी है। IMF ने यूक्रेन के लिए व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए यह सहायता प्रदान करेगी। 24 फरवरी को रूसी आक्रमण होने के बाद यूक्रेन ने अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से वित्त पोषण की मांग की थी। ठीक है, तो अब बात आई IMF की। तो IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC के अंदर, अमेरिका के अंदर। और IMF के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, जो कि बुल्गारिया की चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि जो IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC के अंदर, और जो उसके चीफ हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? सुषमा स्वराज आपको याद होगा, तो उनका अभी थोड़े टाइम पहले देहांत हुआ था और वो भारत की एक विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो सुषमा स्वराज में जो पुरस्कार स्टार्ट किया है वो किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार में प्रस्तावित प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिसिल, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल ने 2022 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो क्रिसिल के अकॉर्डिंग जो भारत की GDP रहेगी 2022 के अंदर वो रहेगी 7.8 यानी 7.8%। ठीक है, पहले इनकी अनुमानित GDP 8.5 थी, पर कोरोना महामारी के कारण इनको 0.7 बेस पॉइंट को कम करना पड़ा। ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि RBI के अकॉर्डिंग, भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहेगी। ठीक है, ये आपने मुझे जरूर बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है?
तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है टाइगर वुड्स को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इन्होंने अपने करियर में 15 मेजर जीते हैं, जो केवल जैक निकोलस के 18 मेजर के से पीछे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने करियर में 15 मेजर टूर्नामेंट जीते थे और इनसे आगे एक ही पर्सन है, एक ही खिलाड़ी है, वो है जैक निकोलस। और साथ ही इन्होंने पीजीए टूर पर संयुक्त रिकॉर्ड 82 जीत है। इन्होंने संयुक्त रिकॉर्ड जीती थी 82 टूर्नामेंट जीते हैं संयुक्त वाले। ठीक है, अब एक बार इमेज में भी देख लीजिए। सॉरी, इसकी इमेज नहीं है, भूल गया हूं मैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अच्छा, ये कहाँ पे है टाइगर वुड्स? टाइगर वुड्स कहाँ के हैं? ये हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने साझेदारी की है स्नैप इंक के साथ, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी की गई है। और स्नैपिंग क्या है? स्नैपिंग एक वैश्विक कैमरा कंपनी है। ठीक है, ये जो आप देखते हो ना, निकॉन, सैमसंग के ये जो कैमरा आते हैं, उसी तरह स्नैप इंक भी एक कैमरा कंपनी है। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने जो साझेदारी की है वो की है स्नैप इंक के साथ। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। ठीक है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली के अंदर। नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं, जो कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है टी राजा कुमार को। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उसके रिलेटेड आपको जितने भी इंफॉर्मेशन हो, जितनी भी नॉलेज हो, आप उसको लिखा करो। लिखने से क्या होता है कि आप एक बार जिस चीज़ को लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, इस क्वेश्चन का 2 या 3 स्टूडेंट्स ने अच्छे से जवाब भी दिया है, तो उनको अच्छी बात है कि उनको अच्छी नॉलेज है। ठीक है, इसलिए वो जवाब देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ बताना है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ठीक है, आपने मुझे एक क्वेश्चन और बताना है। एक गेमिंग ऐप है A23 और एक है विंजो। ठीक है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं आपने। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो वैश्विक प्रमुख ल्यूपिन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ बताओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।